अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी की बाबा। इस प्लेटफॉर्म पे आज आपके लिए एक नई इंतहाई अहम वीडियो लेकर आ गए हैं जिसको समझना और इसके बारे में काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने से आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी, ऐसी बातें जो कि शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी। और स्पेशली न्यूरॉन जिसको समझना था अच्छे से, न्यूरॉन काम कैसे करता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने हर साल पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़ा होगा, 9 में भी पढ़ा होगा, 10 में भी पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा यकीनी तौर पे। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि ये टॉपिक आपकी 12th की किताब में डाल दिया है, क्योंकि ये पढ़ना और न्यूरॉन को ऊपर ऊपर से समझना तो आसान था, लेकिन अब इन डेप्थ पढ़ने का अलग ही मज़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पता चलेंगी कि किस तरीके से काम करता है। और लास्ट क्लास में तो मैंने आपको बता दिया था कि हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर हमने ये सारी आगे स्क्रीन पे शो हो रही है स्लाइड जिसके अंदर हमने ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि कुछ टाइप्स पढ़े थे। और आज हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ही पढ़ने जा रहे हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में आपको अच्छे से बता चुका हूँ, और जिसको नहीं पता ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है तो उसको क्या करना है, उसके लिए काम ये है कि वो जाए और पुरानी वीडियो देखे, यानी ये वाली वीडियो को जाके सबसे पहले देखे अगर उसने नहीं देखी, क्योंकि इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर देख लिए वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी तो जाओ उसको पहले देखो, फिर इसके बाद आ गया हो कि रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में अब मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा ये काम कैसे करता है और ये क्यों हो रहा होता है। थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा और फिर उस पर मैं जो है इन डेप्थ नहीं पढ़ूंगा, मैं मोटा मोटा पढ़ाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि जो हमारा असल टॉपिक है आज उसी को कवर करना है। क्योंकि अगर मैं वापसी रेस्ट इन्फॉर्मेशन को पढ़ाने बैठ गया तो जाहिर सी बात है अगर उसके बारे में पता चल गया कि रेस्ट इन्फॉर्मेशन इस तरीके का होता है तो जाहिर सी बात है पूरा टाइम लग जाएगा, पूरी क्लास इसी में लग जाएगी। मैं उसको नहीं डालूंगा, मैं रेस्टिंग पोटेंशियल का फंक्शन बताऊंगा किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा जिसका हम कहते हैं आरएमपी। आरएमपी के नाम से जाना जाता है ये। और ये होता क्या है, एक डायग्राम सबसे पहले मैं आपके सामने बनाऊंगा। सही है। रेस्टिंग पोटेंशियल कब काम करता है आपको मालूम होगा, जब स्टिमुलस ना आया हो तो उस वक्त न्यूरॉन किस तरीके से काम कर रहा होता है वो हमें अभी देखना है। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा किस तरीके का होता है। ये आ गया आपका एक न्यूरॉन। सही, एक न्यूरॉन को कट किया था और उसमें से मैंने कुछ चीज़ें देखी थी अंदर क्या क्या मौजूद है। और मैंने आपको बताया था कि अंदर और बाहर क्या होता है। अंदर जो होता है वो पोटेशियम होता है आपका, और ये पोटेशियम अंदर मौजूद है न्यूरॉन के अंदर वाली साइड में। और न्यूरॉन के जो बाहर होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम मौजूद है इस तरीके दोनों साइड, नीचे भी ऊपर भी। और यहाँ पे पोटेंशियल का मतलब मालूम होना चाहिए, पहले भी पढ़ चुके हैं पोटेंशियल किसे कहते हैं। और वो होती है आप लोगों की कितनी होती है अगर कोई बता सके, -65 मिली वोल्ट। कलर चेंज कर लेते हैं काम। -65 मिली वोल्ट जो है आपके अंदर की पोटेंशियल होगी। और बाहर की, और बाहर क्या होता है मौजूद, सोडियम होता है, आपको मालूम होना चाहिए। बाहर जो है आपके सोडियम साहब मौजूद होते हैं इस तरीके से। यकीनी तौर पे यहाँ पे भी मौजूद होंगे। आगे चलते हैं। और अब हमें क्या, हमें स्टडी करना है यहाँ पे। हमें स्टडी कुछ यूँ करना है कि ये काम कैसे करता है। बैठे बैठे एक मसला आता है, और वो मसला क्या आता है हमें उसको देखना है। मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया कि मिली वोल्ट 65 होता है, अंदर पोटेशियम होता है, बाहर सोडियम होता है। आर एम पी स्टार्ट किया जाता है कि जब 65 पे हो तो एक मस्ती चढ़ती है पोटेशियम को। और पोटेशियम को ये मस्ती क्या चढ़ती है कि पोटेशियम को बिला वजह मस्ती ये चढ़ती है कि वो बिला वजह वो कहते हैं ना कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो बैठे बैठाए वो बाहर भाग जाते हैं तो वो सुधरते नहीं, चुपके से निकल जाते हैं। तो यही मस्ती पोटेशियम साहब को चढ़ती है। पोटेशियम साहब क्या कहते हैं कि पोटेशियम साहब अपना गेट खोलते हैं, गेट चुपके से खोलते हैं और बाहर निकल जाते हैं। जब ये देखता है सोडियम कि यार ये बाहर आ रहा है तो मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता, असत होता है सोडियम साहब को।
उसको हसद शुरू हो जाती है। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करें, फिर आगे हम चलते हैं। तो आपके जो सोडियम साहब हैं उनको हसद होती है कि भाई इसको क्यों बाहर जाने दिया जा रहा है, और ये क्यों मतलब पोटेशियम के लीकी चैनल क्यों ओपन हो गए हैं, मेरे को अंदर जाना है, फिर मैं अंदर जाके देखना चाहता हूँ। तो सोडियम साहब अंदर चले जाते हैं, और सोडियम अंदर आ जाते हैं, और पोटेशियम बाहर निकल जाता है। अच्छा, और सोडियम कौन होता है? सोडियम होती है, सोडियम का आप एग्जाम्पल ले लो कि जो आपका पोटेशियम को अगर एक और, तो सोडियम जो है अंदर आना शुरू हो जाता है, उसको असद होती है, वो समझो एक तरीके से उससे भी छोटा समझ लो या बड़ी बहन समझ लो उसे। तो ये सारे मामला होते हैं, जब ये काम हो रहा होता है तो अचानक से जो है जो पोटेंशियल होता है वो गिर जाता है। अब वो क्यों होता है? वो -65 से 85 पे चला जाता है। एक ये बात होती है, क्योंकि है ना पूरा निज़ाम चेंज हो रहा होता है, क्योंकि आपको पता है पोटेशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले कौन आता है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम। तो सोडियम के पास दो होते हैं और पोटेशियम के पास तीन होते हैं, क्योंकि वो थर्ड पीरियड में वो बड़ा होता है, तीन शेल होते हैं, और पोटेशियम के पास तीन शेल होते हैं और सोडियम के पास दो शेल होते हैं। ये सारी कहानी होती है। ये कहानी की वजह से जो है एक बड़ा जो है ड्रॉप आता है आपके, क्योंकि जितना आप माइनस में जाओगे, जितनी माइनस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतनी ही वो बड़ी वैल्यू होगी या छोटी वैल्यू होगी। पहले आपको ये देखना है, जितने आप माइनस में ऊपर जाते जाओगे, अगर माइनस में, अगर मैं आपको एक बात यहाँ लिख के दिखाऊं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर ये माइनस है, सपोज करें, ये भी मिटा दूंगा मैं, अगर ये -10 है तो ये बड़ी वैल्यू है, सही है, ये लार्ज होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक और एग्जांपल दूं आपको, -85 की, जैसे यहाँ पे -65 से 85 जा रहा है, तो ये उतनी ही छोटी वैल्यू हो जाएगी, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगी। तो -10 बड़ा हो जाएगा और -85 छोटा होगा, तो यानी यहाँ पे अभी ये बड़ा है, सही है, ये सब बड़े हैं। और जैसे ही मैंने आपको बोला कि -85 पे चला जाता है, तो -85 पे जाते ही क्या होती है कहना, पोटेशियम के अंदर ड्रॉप होता है। अभी पोटेशियम ज़्यादा है, बैलेंस भी था एक तरीके से, लेकिन जैसे ही ये आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं, दोनों को मस्ती चढ़ती है, तो सबसे अच्छी मस्ती तो पोटेशियम को चढ़ती है। सोडियम उसका फ़ायदा उठाता है, उसको जलन होती है, वो अंदर आता है, और पोटेशियम अचानक से गिर जाता है। अच्छा, जब ये देखता है कि अबे ये क्या हो रहा है, जब उसके जो लीडर होते हैं वो ये देखते हैं कि भाई ये अचानक मतलब इतना क्यों गिर रहा है, एट द सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं, फिर सोडियम के चैनल खुलते हैं और सोडियम आ जाता है टिल -40 तक चला जाता है। और ये सब देखने के बाद माँ बाप को होश आ जाता है। -85 पे पोटेशियम के चैनल बंद हो जाएंगे, सोडियम देखेगा ये क्या हुआ, ये बाहर आ सकता तो मैं अंदर नहीं जा सकता क्या? उसको जलन होती है सोडियम को, सोडियम अंदर आएगा और पोटेंशियल और गिर जाएगा। नहीं सॉरी, पोटेंशियम जो है गिरेगा नहीं, अब चढ़ जाएगा, सही है, अब चढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जो है -40 पे पहुंच जाएगा। 40 पे पहले किस पे था? अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं, पहले तो था, अगर इसको काटो या इसको भी काटो, पहले था -65 पे, नॉर्मल था। किसको मस्ती चढ़ी? पोटेशियम को मस्ती चढ़ी। पोटेशियम की वजह से आपका जो पोटेंशियल था वो कितना हुआ, गिर गया। कितना गिरा? -85 पे पहुंचा, सही है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि आपका जो सोडियम चैनल थे, पोटेशियम चैनल थे, वो बंद होगा, -85 पे चढ़ गए जैसे ही पहुंचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर गया था। पोटेशियम ने बोला बस सही है, इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा हद नहीं पार करता। सोडियम को असर हुई, सोडियम के चैनल्स खुले और वो उसने पोटेंशियल को गिराया के चढ़ा दिया। कितना चढ़ाया? -40 पे कर दिया, सही है। पहले नॉर्मल था, फिर एक सबसे ज़्यादा था, कम कर दिया, फिर ज़्यादा हो गया, और इतना ज़्यादा कर दिया कि भाई माँ बाप को होश आ गया। माँ बाप ने बोला ये क्या हुआ, मैं हमारे यहाँ हुआ, हम लोग बस बातें बातें कर रहे थे, ये अचानक क्या कहानी हो गई, जिसकी वजह से आपके जो पुलिस एक काम करती है, पुलिस को इत्तला दी कि ना हमारे बच्चे यूँ हो गए हैं, वो हो गए हैं, ये किसी और के बच्चे आ गए हैं, पता नहीं कोई इस तरह की कहानी हुई। मैं कहानी लंबी नहीं करूँगा। और 40 पे जो है माँ बाप को होश आता है, और जो हैं जो जिनको हसरत हुई थी अपने अपने घर में बच्चों को कर देते हैं। जिसको बाहर गया था और जो अंदर आ गया था, एक तरीके से कहना कमरे एक्सचेंज कर लिए थे और दोनों की लड़ाइयाँ हो गई थी, उनको नॉर्मल करने के लिए जो है माँ बाप आ जाते हैं, और वो उस माँ बाप का नाम है Na पोटेशियम पम्प, कहा जाता है उसे। और उन्होंने जो है क्या किया कि काम स्टार्ट किया, एक एनर्जी लगाई, एनर्जी से क्या हुआ, रिस्टोर कर दिया, पोटेंशियल को नॉर्मलाइज कर दिया, जिसके अंदर से इन्होंने क्या किया कि ना
दो सोडियम को, सॉरी, कितने सोडियम को पकड़ा होगा, तकरीबन दो या तीन, तीन सोडियम को पकड़ा, तीन सोडियम को बाहर निकाला और दो पोटेशियम को पकड़ा और दो पोटेशियम को अंदर डाला। अब इसकी एक वजह कोई बता सकता है कि क्यों तीन सोडियम और दो पोटेशियम, सोडियम तीन बाहर जा रहा है, पोटेशियम दो अंदर आ रहा है। इसकी वजह यह थी कि पोटेशियम का रेडियस बड़ा होता है, उसका शेल ज़्यादा होते हैं, तो वो कैपेसिटी जितनी थी पकड़ने की उतनी पकड़ी। सही है, ये एक कारण हो गई। ये तो आपको बातें समझ में आ गई। अब ये दिखता किस तरीके से, ये तो एक डायग्राम हो गई। अब अगर मैं इसकी दूसरी डायग्राम बनाऊँ इस तरीके से, यहाँ पे आ गया, चलो ये तो एक रफ वर्क था जो मैं आपको बता दिया समझाने के लिए। सही, ये आपको समझ। अब अगला काम क्या होता है, यहाँ पे मैं वापसी डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम डायग्राम के जरिए समझाते हैं। मैंने आपको बोला कि -65 पे अगर यहीं पे मैं बनाना शुरू कर दूँ, आपके सोडियम के चैनल, पोटेशियम के लीकी चैनल खुल गए और यहाँ से ये सब बाहर जाना शुरू हो गए। सही है, पोटेशियम और यहाँ पे पहुँचा तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे अगर मैं डायग्राम यहाँ पे बना, सॉरी यहाँ पे बनाई डायग्राम, छोटी सी बना रहा हूँ जगह ताकि कम ना पड़े मुझे, इसको मिटा देते हैं। सही है, सही है, पोटेशियम बाहर है। सही है, यहाँ पे पोटेशियम कम हो गया। अब क्या होता है, ये पोटेशियम से कम होगा यहाँ पे। सही है, और सोडियम ज़्यादा हो गया, बाहर पोटेशियम भी आ गए। सही है, और यहाँ पे पोटेशियम आ गए। जैसे ही -85 पे पहुँचता है आपका पोटेशियम, तो क्या होता है कि सोडियम लिखी चैनल्स खुल जाते हैं और सोडियम यहाँ से अंदर आना शुरू हो जाता है। जब ये सारी कहानी होती है, फिर क्या होता है, आपका एटीपी पम आते हैं और उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। एटीपी पम आते हैं इस तरीके से, और क्या करते हैं कि यहाँ से सोडियम को पकड़ेंगे बाहर निकालने के लिए, और यहाँ से पोटेशियम को पकड़ेंगे और नॉर्मलाइज कर देंगे। अच्छा, ये कब काम करते हैं, जब -40 पे पहुंच जाता है काम, मामला पहुंच जाते हैं। सही है, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई इस तरीके से। अब इसको लिखना कैसे है, मैं आपको यहाँ लिखना भी बता देता हूँ अच्छे से, कि हमने जो बातें की उसको लिखा कैसे जाएगा। अब मैं वो दिखाता हूँ आपको। एक और पेज ले लेता हूँ मैं सबसे पहले। ये तो डायग्राम के जरिए समझा दिया, डायग्राम इस तरीके से बनती है। अब इसको लिखना किस तरीके से, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ शॉर्ट वर्ड में। सही है, ड्यूरिंग आर एम पी आप लिखो, ड्यूरिंग आर एम पी। सही है, मैं शॉर्ट फॉर्म्स में सारी स्पेलिंग्स लिखूँगा। सही है, क्या होता है कि आपका जो इंटरनल पोटेंशियल होता है वो होता है, एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल जो होता है, मैं पोटेंशियल को पी वी करके लिख देता हूँ एक तरीके से, और वो होता है आपका -65 मिली वॉल्ट। इसी के दौरान, इसी के अंदर जो आपका इनफ्लक्स, जो अंदर की साइड होती है, इनसाइड क्या होता है, इनसाइड को आप इनफ्लक्स लिख दो या इंटरनल पोटेंशियल लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो आपको मालूम है, वो होती है पोटेशियम की। जबकि इसके बरक्स जो आपका आउटसाइड होता है वो होते हैं सोडियम, सोडियम मौजूद होते हैं। इस तरीके से लिखा, पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। दूसरे पॉइंट पे आओ। सही है, दूसरे पॉइंट पे लिखोगे आर एम पी स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आर एम पी स्टार्ट होता है -65 पे। मैं वर्बल भी कुछ बोल रहा हूँ तो आप लोग नोटबुक में लिखते जाओ साथ में, ताकि कोई भूले नहीं कि क्या हो रहा था। सही है, जिसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पोटेशियम के लीकी, लीकी को मैं एल और लीकी चैनल्स लिख रहा हूँ, एल और सी के साथ लिख रहा हूँ। लीकी चैनल स्टार्ट हो जाते हैं वर्किंग, जिससे क्या होता है, लीकी चैनल स्टार्ट कर देते हैं काम, और फिर एरो में डाल रहा हूँ, ये आप लिखते जाओ, मैं आस्ता आस्ता बोल रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं बोला। स्टार्ट करते हैं काम, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम पोटेशियम आउटसाइड जाता है। सही है, फिर इसके बाद जो आपका पोटेंशियल होता है वो पहुंच जाता है, किस पे पहुंचता है, -85 पे। 85 पे क्या होता है कि सही है, पोटेशियम के लीकी चैनल्स होते हैं क्लोज, और सोडियम के लीकी चैनल्स होते हैं ओपन। सोडियम लीकी चैनल ओपन होते हैं। जब सोडियम लीकी चैनल्स ओपन, या ओपन में नहीं लिख रहा, सही है, लीकी चैनल्स ओपन होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि सोडियम आता है इनसाइड,
जिसकी वजह से आपका जो पोटेंशियल होता है वो चढ़ जाता है 40 मिली वोल्ट। फिर इसके बाद वापसी माँ बाप को होश आता है, इसे हम कहते हैं। इस दौरान क्या होता है क्या ना, वैसे आपके सोडियम चैनल्स भी क्लोज हो जाते हैं, सही है, सोडियम लीकी चैनल्स क्लोज हो जाते हैं। और फिर इसके बाद Na पोटेशियम पंप को आता है होश, एक एनर्जी लगाता है, एक एटीपी। एटीपी क्या होती है, फुल फॉर्म कोई बताए कमेंट में लिखे फटाफट। और एटीपी ओपन होती है, A1 एटीपी लगती है। एटी लगाने के बाद क्या करता है, वो रिस्टोर करता है। रिस्टोर कैसे करता है वो आपको मालूम होना चाहिए, वो आप खुद लिख लेना यहाँ पे कि कितनी बाहर ले जाता है, कितनी अंदर ले जाता है, रिस्टोर हो जाती है। इस तरीके से लिखना है। ये तो मैंने शॉर्ट शॉर्ट करके लिखा है, आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बना के यहाँ पे अभी समझा है। और वर्बली मैंने आपको पूरी बताई कि किस तरह से आप लिखोगे। मैंने तो यहाँ शॉर्ट शॉर्ट करके लिखा है, लेकिन वर्बली मैंने आपको पूरा बताया। इस तरीके से आप लिखोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे रेस्टिंग पोटेंशन के। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो होता है एक्शन पोटेंशन, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, 16 मिनट की यही हो गई है। उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा एक्शन पोटेंशन कब काम करता है, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। और फिर साइनअप रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है हमाद, अल्लाह हाफिज़।